आज की वीडियो में हम CSS की जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो है CSS बैकग्राउंड। CSS बैकग्राउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि हम अपनी वेबसाइट में बैकग्राउंड के लिए यूज़ करते हैं। वो बैकग्राउंड कलर हो सकता है, बैकग्राउंड इमेज हो सकती है। ठीक है, आप जो भी ऐड करना चाहते हैं, अगर आप बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज ऐड करना चाहते हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं सबसे पहले आपको यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देती हूँ कोई एक वेबसाइट। जैसे कि अगर हम यहाँ पिक्सेल्स को लेते हैं तो देखें ये जो आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा है इस टेक्स्ट के पीछे, अब देखें बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज हम किसी भी एलिमेंट के लिए ले सकते हैं, चाहे वो हम डिव के लिए लें या चाहे हम वो पैराग्राफ के लिए ले लें या फिर हम पूरी बॉडी के लिए ले लें। यानी कि जो बॉडी का टैग हम लोग यूज़ करते हैं उस पर भी हम बैकग्राउंड इमेज या बैकग्राउंड कलर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आपको यहाँ पर एक इमेज नज़र आ रही है जो कि ब्लर इमेज है, ये भी आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। थोड़ी सी इन्होंने ब्लर कर दी है, बहुत सारे इफेक्ट भी आप दे सकते हैं, बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं जस्ट कि हम बैकग्राउंड इमेज या बैकग्राउंड कलर किस तरह से ऐड करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी हम कोई एक वेबसाइट देख लेते हैं। यहाँ अगर मैं सर्च करूँ पिक्साबेट देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम सर्च करते हैं, इसमें भी बैकग्राउंड इमेज, ये देखें इसमें भी बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर यूज़ की गई है। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड इमेज अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड हम किस लिए यूज़ करते हैं कि ये हमारी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाता है और इंटरैक्टिव बनाता है। ठीक है, तो हम इसलिए अपनी वेबसाइट में बैकग्राउंड इमेज का या बैकग्राउंड कलर का यूज़ करते हैं। मोस्टली जो है वो बैकग्राउंड इमेज का यूज़ किया जाता है, इसे हम हीरो इमेज भी कहते हैं या बैनर इमेज भी कहा जाता है इसको। ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं जो आपको सही लग रहा है आप वो बोल दें, बट इसके ये तीनों नाम हैं, बैकग्राउंड इमेज बोल दें आप या फिर इसको आप हीरो इमेज बोलें या बैनर इमेज बोलें। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अंबर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद AK। तो अब हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, एक फ़ाइल बना लेंगे हम और उसमें फिर हम बैकग्राउंड इमेज का काम करेंगे और सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर को ऐड करना सीख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं। यहाँ हमने एक फ़ाइल बना ली और फाइल बनाने के बाद हम इसमें एक बॉयलर प्लेट ऐड करेंगे और इसके बाद मैं इसको टाइटल दे देती हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड। अब देखें CSS में जब हम बैकग्राउंड का यूज़ करते हैं तो बैकग्राउंड जो प्रॉपर्टी है इसकी और भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड पोजीशन है और बैकग्राउंड साइज़ है। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम आज की वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक मैं जैसे कि H1 ले लेती हूँ और मैं यहाँ लिख लेती हूँ बैकग्राउंड इमेज या बैकग्राउंड, आप कुछ भी लिख लें। ठीक है, यहाँ हमने इस तरह से लिखा। अब इसके बाद आप देखें कुछ लोग ये सोचेंगे कि हम डायरेक्ट इमेज टैग का भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो इसके लिए जो है वो फिट नहीं है। यानी कि अगर हम इसके लिए यूज़ करेंगे इमेज टैग का यानी कि IMG टैग का, तो वो क्या होगा जब हम उसे पूरी वेबसाइट पे यानी कि अपने पूरे फुल पेज पे लेना चाहते हैं या हम उसका साइज़ जो है वो चेंज करना चाहते हैं, उसकी पोजीशन, तो ये सब काम हम इमेज में नहीं कर सकते इतने इजीली। तो इसलिए एक अलग प्रॉपर्टी हमें मिलती है जो कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है, तो हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर बॉडी टैग में अगर लूँगी तो उसमें क्या होगा कि वो जितना भी मेरा पेज है वेबसाइट का वो उस पूरी यानी कि बॉडी टैग के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि अगर मैं जस्ट अभी यहाँ पर क्या करती हूँ, या तो मैं इसमें स्टाइल टैग का यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन हम इंटरनल CSS यूज़ कर रहे हैं तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ किया मैंने और मैं डायरेक्ट यहाँ लिखती हूँ बॉडी और इसको लिखने के बाद जैसे कि मैं यहाँ दे देती हूँ बैकग्राउंड। अब देखें सबसे पहले हम इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं वो है बैकग्राउंड कलर। तो बॉडी को अगर मैं कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ले लिया एंटिक वाइट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, गो लाइव करते हैं यानी कि अपने लाइव सर्वर को हम यहाँ पर रन करते हैं। जैसे हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, अब आप देखिएगा ये क्या हुआ, यहाँ जो मैंने हेडिंग दी थी बैकग्राउंड इमेज और उसके बाद जो भी यहाँ पर बॉडी है यानी कि कंप्लीट मेरी व्यू पोर्ट की विड्थ यानी कि ये विड्थ X एक्सिस पर और उसकी हाइट, ये उसकी हाइट यानी कि Y एक्सिस, इस पर इसने पूरे कंप्लीट पेज पर क्या किया, इस बैकग्राउंड कलर को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम बैकग्राउंड इमेज का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखें जिस तरह से मैंने बैकग्राउंड कलर का यूज़ किया, बैकग्राउंड इमेज का भी मैं बॉडी टैग पर यूज़ कर सकती हूँ, बट अभी मैं बैकग्राउंड इमेज का जो है वो आपको इस पर यूज़ करके नहीं बताऊँगी, बल्कि मैं अलग से किसी भी एलिमेंट पर इसका यूज़ करके आपको बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ सपोज़ करें मैंने यहाँ एक पैराग्राफ लिया और मैंने यहाँ एक डमी टेक्स्ट ले लिया। अब डमी टेक्स्ट लिया या मैं इसको ऐसा करती हूँ कि डमी टेक्स्ट जो है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए,
मैं इसको 500 वर्ड्स का ले लेती हूँ। अब ये मेरे पास इस तरह से आया। अब अगर हम अपने ब्राउज़र पर देखते हैं तो ये इस तरह से मुझे रिज़ल्ट शो हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इस एलिमेंट पर, ये जो मैंने पैराग्राफ टैग लिया है, ये इसका जितना भी टेक्स्ट है, मैं चाहती हूँ इस पर जो है वो इसके बैक पर एक बैकग्राउंड इमेज आ जाए, ठीक है। तो वो हम किस तरह से करेंगे काम। अब देखें यहाँ मैंने डायरेक्ट पी टैग लिया है, यानी कि ये भी HTML का एक एलिमेंट है, मैंने इसका यूज़ किया है यहाँ पर। तो मैं डायरेक्ट किसी भी एलिमेंट पर इसको यूज़ कर सकती हूँ, या फिर एक बॉडी टैग पर यूज़ कर सकती हूँ, या फिर इसकी कस्टम विड्थ और हाइट भी सेट कर सकती हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे मुझे चाहिए, ठीक है। जैसे अभी इन वेबसाइट में इन्होंने कस्टम लिया हुआ है, यानी कि फुल पेज पर नहीं है, और ये किस तरह से इन्होंने इसकी एक विड्थ और हाइट सेट कर दी है, ठीक है। इस तरह से भी हम ले सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने पी टैग लिया और ये इस तरह से यहाँ पे हमने इसको किया, ठीक है। अभी मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेती हूँ ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। ये देखें, इस तरह से हमने इसको लिया। अब सबसे पहले हम इसमें जो काम करेंगे वो हम यहाँ पर लेंगे बैकग्राउंड इमेज। जब हम बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करते हैं तो इसमें हमें इसकी वैल्यू में URL यहाँ पर लिखना पड़ता है। जैसे हम URL लिखेंगे तो देखें, अब इस URL में, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका कंप्लीट पाथ हमें देना होगा कि वो इमेज कहाँ है हमारे इसमें, ठीक है। यानी कि हमारी ये जो फाइल है, या इसमें कोई फोल्डर है, या डायरेक्ट फाइल के अंदर यहाँ पर लिखा गया है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास जो इमेज है, तो इमेजेस नाम का फोल्डर है और उसमें हमारे पास इमेजेस हैं। जो अब हमें इसमें चाहिए हम वो ले सकते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले लिखा इमेजेस, और इमेजेस लिखने के बाद मैंने फॉरवर्ड स्लैश लिया। तो देखें यहाँ ये मुझे सजेशन में बता रहा है। अब मैं एक इमेज यहाँ से ले लेती हूँ। अभी अब हम अगर अपने ब्राउज़र पर देखते हैं जाकर, तो हमें देखते हैं कैसा रिज़ल्ट यहाँ पर मिला। ये देखें, ये इस तरह का रिज़ल्ट हमें यहाँ पर मिल गया। इसने क्या किया, पूरा यहाँ पर इसको कवर कर लिया। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, अभी सबसे पहले मैं इसका कलर क्या करती हूँ, वाइट कर देती हूँ, ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो वहाँ पर शो हो जाए, ठीक है। ये देखें, इस तरह से मैंने किया। अब हम जाते हैं ब्राउज़र पर, तो देखें ये इस तरह से यहाँ पर हमें शो हो रहा है। लेकिन अगर आपने एक बात नोट की हो, अगर मैं इसे वापस से क्या करती हूँ, कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। कमेंट किया मैंने, और अब आप देखें ये जो मेरे पास इमेज है वो सिर्फ ये इमेज है मेरे पास, ये इतनी, ठीक है। ये क्या हो रही है, इमेज बार बार रिपीट हो रही है। ये देखें, अगर आपको यहाँ नज़र भी आ रहा हो कि ये इतनी इमेज है, ये इसकी विड्थ और हाइट है, और फिर दोबारा ये विड्थ और हाइट आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर दोबारा इमेज आ गई, फिर आ गई इमेज, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास इमेज रिपीट हो रही है। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं चाहती कि मेरे पास ये जो इमेज है ये रिपीट हो, मैं इसको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना चाहती। अगर मैं आपको यहाँ पर ये इमेज दिखाती हूँ तो देखें, जस्ट ये इतनी है ये इमेज, ठीक है। चाह रही हूँ कि ये पूरी इमेज जो है यहाँ पर सेट हो जाए इस बैकग्राउंड में, सही है। तो अब यहाँ पर ये तो रिपीट हो रही है, मैं ये रिपीट नहीं करना चाहती। तो इसके लिए अब देखें, अगर इमेज मैंने वहाँ पर यूज़ की होती, यानी कि IMG टैग, तो फिर मेरे पास वहाँ पे कोई इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं होती। या तो मैं उसकी विड्थ और हाइट सेट करती, तो वो क्या होता है, इसको इतना स्ट्रेच कर देता कि इसका पूरा पिक्सल्स वगैरह सब ख़राब हो जाते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर बैकग्राउंड में ही हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है, जो कि है यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट। अब बैकग्राउंड रिपीट में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रिपीट होती है वैल्यू, क्योंकि देखें ये इमेज बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि जस्ट ये एक्स एक्सिस पर रिपीट हो, तो देखें मैंने यहाँ लिखा बैकग्राउंड रिपीट एक्स। जैसे ही मैंने रिपीट एक्स किया तो ये क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली जो है ये रिपीट हो गई। अब इसके बाद मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ रिपीट वाई। अब रिपीट वाई लिखूँगी तो ये वर्टिकली क्या हो जाएगी, जितना मेरा एलिमेंट है जो उसका हाइट है उसमें इसने क्या किया, ये रिपीट हो गया। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं चाहती, मैं तो चाहती हूँ कि ये रिपीट हो ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट में रिपीट जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अब मैं यहाँ लिखूँगी नो रिपीट। जब मैं नो रिपीट कर दूँगी तो अब ये जो है वहाँ पर रिपीट नहीं होगी। ये देखें, ये इस तरह से आ गई, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रही है। तो अब ना ही ये एक्स एक्सिस पर रिपीट होगी, ना ये वाई एक्सिस पर रिपीट होगी, बल्कि इसका जो साइज़ था ये जस्ट वही साइज़ आ गया। अब इस साइज़ को मैं ये चाहती हूँ कि ये पोजीशन जो है इसकी, ये कंप्लीट एलिमेंट को ले बट रिपीट नहीं हो, ठीक है। तो उसके लिए अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी हमारे पास बैकग्राउंड पोजीशन। अब बैकग्राउंड की पोजीशन अगर मैं आपको अभी पहले बताती हूँ कि बैकग्राउंड की पोजीशन में क्या होता है हमारे पास। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा सेंटर। अब हम देखें तो इस पर कुछ इफ़ेक्ट हुआ। देखें, ये जो मेरा जितना भी एलिमेंट था, यानी कि पैराग्राफ को जो भी विड्थ और हाइट इस टेक्स्ट के मुताबिक मिली, मैंने तो खुद से कोई विड्थ और हाइट नहीं दी, बट ये जितना भी टेक्स्ट था उसको यहाँ पर ये पेरेंट मानते हुए इसने क्या किया, सेंटर हुआ ये वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, यानी कि एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी, दोनों पर ये क्या हो गया, ये सेंटर हो गया, ठीक है।
अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं यहाँ पर टॉप सेंटर, या सॉरी टॉप कर सकते हैं हम, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर राइट, टॉप राइट हम कर लेंगे। अभी हम टॉप राइट करके देखते हैं। अब देखें अब क्या इफेक्ट होगा। अब देखें ये टॉप पर तो रहा, बट किस साइड पे चला गया, ये राइट साइड पे चला गया। ठीक है, इस तरह से हम अलग अलग पोजीशन दे सकते हैं। हम टॉप की जगह यहाँ पर हम बॉटम लिखना था, ठीक है, बॉटम, इस तरह से बॉटम राइट। तो अब क्या होगा ये, अब देखें ये राइट साइड पर तो हुआ लेकिन बॉटम पर आ गया, यानी कि नीचे की तरफ आ गया। इसी तरीके से हम इसे अलग अलग साइड्स पर कर सकते हैं जहां हमें चाहिए। सेंटर सेंटर कर दें, बॉटम राइट कर दें, बॉटम लेफ़्ट कर दें, टॉप राइट कर दें, टॉप लेफ़्ट कर दें। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस इमेज को पोजीशन दे सकते हैं अलग अलग, ठीक है। या हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको ये बताया कि आप बॉटम राइट दे सकते हैं, टॉप राइट दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अभी मैं इसको क्या करती हूँ, एक तरीका तो ये है कि हम इस तरह से कर लेंगे, सेंटर सेंटर भी करके मैंने आपको दिखाया। बट अगर मैं बात करती हूँ बैकग्राउंड पोजीशन की, तो हम इसमें कस्टम वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ कह दूँ कि 100 पिक्सल, ठीक है, और उसके बाद मैं कह दूँ 150 पिक्सल। अब आप देखिएगा इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। ये देखें इसने क्या किया, यहाँ से 100 पिक्सल लिया और यहाँ से क्या लिया 150 पिक्सल, यानी कि एक्स एक्सिस पर अगर आप देखें यहाँ से हॉरिजॉन्टली इसने कितना लिया 100 पिक्सल, और वर्टिकली अगर आप देखें यहाँ से ये देखें ये ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, ये 150 पिक्सल हो गया। तो इस तरीके से भी आप इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी तरीका होता है आपके पास। आप इस तरह से करना चाहें तो आप इस तरह से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कि आपको जो भी बैकग्राउंड की पोजीशन चाहिए आप वो ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक और काम यहाँ पर है, सॉरी एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास जो कि कहलाती है बैकग्राउंड साइज़, ठीक है। अगर अब हम बैकग्राउंड साइज़ की बात करें, देखिए इसमें प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं, बट बेसिकली जो हम लोग यूज़ करते हैं आज की वीडियो में हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर बैकग्राउंड साइज़ की बात आई तो इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ऑटो, कंटेन और कवर। अब कंटेन में क्या होता है कि ये जितना भी हमारा एलिमेंट है उसके मुताबिक ले लेता है, ठीक है, बट ये कुछ जो है कट ऑफ कर देता है इमेज को। अगर मैं अभी कंटेन के ऊपर आपको क्लिक करके दिखाती हूँ और अब हम देखते हैं, ये देखें ये इसने इतना क्या किया, इसको कंटेन किया, यानी कि जो इसको जितना ये कर सकता था स्ट्रेच इसको इसने कर दिया, बट कंप्लीट हमारा जो है वो एलिमेंट उसको कवर नहीं किया इसने, ठीक है। तो अब अगर हम इसको नहीं लें, मैं अगर आपको देखें ऑटो करके दिखाती हूँ, हम ऑटो भी कर सकते हैं इसको। अगर मैं ऑटो कर देती हूँ तो अब हम देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। ये देखें यानी कि जितना भी साइज़ था उसका उसने जस्ट वही दिया, हम ये भी नहीं लेंगे। तो अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, वो आती है कवर। अब बैकग्राउंड साइज में अगर मैं कवर करती हूँ तो देखें अब इसने पूरा एरिया क्या किया, कवर कर लिया। इमेज को क्या कर दिया इसने, स्ट्रेच कर दिया। ये इतना ही स्ट्रेच करेगा जितना कि आपका एलिमेंट है, ठीक है। तो आप देखें ये तो मैंने एक पैटर्न की इमेज ले ली, या जो मुझे इमेज सही लगी मैंने वो ले ली। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जब हम बैकग्राउंड में कोई इमेज ले रहे हैं तो एक तो वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और उसका पिक्सल्स ख़राब नहीं होने चाहिए, और इस तरह की इमेज हो जो कि आपके बैकग्राउंड पर सूट करे। ऐसा नहीं हो कि हम इमेज तो इतनी छोटी ले रहे हैं फिर हमने उसको इतना स्ट्रेच करवा दिया, उसको इतना साइज़ दे दिया कि वो उसका इफेक्ट जो है वो ही ख़राब हो गया। इस तरह से नहीं लेनी है इमेज जो है वो आप बहुत अच्छी सेलेक्ट करें बैकग्राउंड इमेज के लिए, क्योंकि जब भी कोई हमारी वेबसाइट पर आएगा तो सबसे पहले होम पेज पर आपकी क्या है, एक हीरो इमेज मिलेगी उसको। अगर उसी का रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, यानी कि वो उसके पिक्सल्स ख़राब हैं, वो बहुत ही अजीब सी नज़र आ रही है, तो क्या होगा, वो जो भी आपका यूज़र है उसको अच्छी नहीं लगेगी और आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील सब ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को आप लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इमेज जो है वो आपकी इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए जो भी आप बैकग्राउंड के ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ मैंने इतना काम किया, देखें अब ये इमेज जो है यहाँ पर इसने बैकग्राउंड साइज़ में कवर हो गई है, ठीक है। अब देखें इसमें भी हम जो है वो साइज़ दे सकते हैं अलग अलग। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दे दूँ 500 पिक्सल या दे दूँ मैं यहाँ पर 600 पिक्सल, ठीक है। इस तरीके से अगर मैंने लिया यहाँ पर एक इमेज को तो देखें इसने उसी के मुताबिक उसकी विड्थ और हाइट सेट कर दी, जबकि हमें इस तरह से नहीं चाहिए। कवर से हमारा काम हो जाता है बहुत ईजीली, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दूसरी भी अगर कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट हम 100% भी करके कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से वो 100% साइज़ कवर कर लेगा। ये देखें इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस तरह से आपको इमेज चाहिए आप उस तरह से बैकग्राउंड इमेज ले सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आ गई कि बैकग्राउंड इमेज का हम किस तरह से यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड कलर को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसका कलर जो है वो वाइट कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा वहाँ पर जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो यहाँ पर शो, ये देखें अब ये इस तरह से हमें ये शो हो रहा है। इतना सारा टेक्स्ट तो नहीं होता है, लेकिन ये कि मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कि अगर हमें किसी एलिमेंट पर चाहिए बैकग्राउंड इमेज तो हम उसे किस तरह से ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको क्या किया, ऐड कर लिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट आप देखें ये मार्जिन और पैडिंग ले रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, आप वो देख सकते हैं मार्जिन एंड पैडिंग वाली, तो उसमें आप ये सारा काम कर सकते हैं। यानी कि इसका मार्जिन पैडिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है उसको हटा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमने सब काम कर लिया। इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी और आती है और वो होती है बैकग्राउंड अटैचमेंट। ठीक है, बैकग्राउंड अटैचमेंट का हम यूज़ क्यों करते हैं, देखें आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा कि जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है स्क्रॉल। पहले मैं आपको इतना बता देती हूँ, बैकग्राउंड अटैचमेंट की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है स्क्रॉल। अभी देखें यहाँ पर मेरे पास इसमें कोई यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं है बाद में, यानी कि जस्ट मैंने इतना पैराग्राफ लिया। अगर मैं इसके बाद अभी कुछ और काम यहाँ करूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा। मैं क्या करती हूँ, यहाँ आने के बाद ये पैराग्राफ टैग हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ और मैं यहाँ एक H3 लेती हूँ और इसमें मैं लिख देती हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट लिख देती हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये यहाँ मैंने इस तरह से ले लिया। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा बैकग्राउंड अटैचमेंट और इसमें मैं अभी क्या करती हूँ, एक पैराग्राफ लेती हूँ और पैराग्राफ में मैं ले लेती हूँ जस्ट 25 वर्ड्स का एक पैराग्राफ। अब हम यहाँ अपने ब्राउज़र पर जाते हैं और देखते हैं, देखें ये मेरे पास ये सब शो हुआ। अब ये क्यों शो हो रहा है, देखें मैंने डायरेक्ट पैराग्राफ पर लगाया था तो वही सेम मेरे पास क्या हुआ, स्टाइल यहाँ भी अप्लाई हो गया। अब जबकि मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ पर अप्लाई नहीं हो, तो अब मैं क्या काम कर सकती हूँ यहाँ पर कि मैं इस पैराग्राफ को क्या दे सकती हूँ, एक क्लास दे सकती हूँ। मैंने तो जस्ट आप लोगों को समझाना था तो इसलिए मैंने बगैर कोई क्लास दी एक पैराग्राफ के ऊपर उसको यूज़ कर लिया था। अब जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ BG, यानी कि बैकग्राउंड है मेरा इस वेबसाइट का, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ आऊँगी, मैंने उसे क्लास दी है, बल्कि मैं ID दे देती तो और ज़्यादा अच्छा रहता, बट चले मैंने अभी यहाँ पर क्या किया, BG लिख दिया यहाँ पर .bg, क्योंकि मैंने क्लास दी है। अब अगर मैं ब्राउज़र पर जाती हूँ तो अब आप देखें अब क्या हुआ, यहाँ पर ये मेरे पास जो भी मैंने क्लास दी थी उसके ऊपर अप्लाई हुआ और दूसरे पैराग्राफ पर नहीं हुआ, क्योंकि अब ये मैंने P टैग लिया और ये मैंने H3 ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड अटैचमेंट मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपने कुछ वेबसाइट में देखा होगा कि बैकग्राउंड इमेज जो होती है वो सेम वहीं रहती है, यानी कि जो उसकी पोजीशन है वो यहीं रहेगी और ये जो टेक्स्ट है ना, जब मैं इसे स्क्रॉल करूँगी तो ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करेगा। आप देखें अभी जब ये मैंने ये काम किया है, अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसको क्या करती हूँ, बैकग्राउंड अटैचमेंट, अभी ये थी स्क्रॉल, तो देखें यहाँ पर ये स्क्रॉलिंग इस तरह से हो रही है, ये देखें ये पूरा साथ में जा रहा है, यानी कि ये वाला टेक्स्ट। अगर मैं इसको अभी और बढ़ा दूँ थोड़ा सा, यहाँ पर हम क्या करते हैं और ले लेते हैं ये टेक्स्ट, यहाँ पर जैसे कि मैं ले लेती हूँ लॉरेम 25 ले लेती हूँ, ये इस तरह से मैंने किया। अब देखें ये यहाँ सॉरी आया नहीं क्या, हाँ सॉरी ये आया नहीं यहाँ पर। अभी हम क्या करते हैं, आना तो चाहिए था, लॉरेम 25 नहीं आ रहा। अच्छा अब हम ऐसा करते हैं, शायद ये पहले से स्टार्ट हुआ हुआ इसलिए नहीं ले रहा। मैं अभी यहाँ से इसको हटाती हूँ और डायरेक्ट यहाँ लिखती हूँ लॉरेम और अब मैं लिख देती हूँ 50। अब ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से ले लेते हैं। अब ये क्या होगा, ये इस तरह से मेरे पास आया। अब आप देखें ये इस तरह से आ रहा है, ये देखें, यानी कि ये बैकग्राउंड इमेज जो है ये इस तरह से मूव हो रही है, लेकिन ये टेक्स्ट ऐसा नहीं हो रहा कि इसके ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है। अब अगर मैं ऊपर जाती हूँ और इस बैकग्राउंड अटैचमेंट को मैं यहाँ कर देती हूँ फिक्स्ड, ठीक है, जैसे कि मैंने इसको किया यहाँ पर फिक्स्ड। अब आप उसका रिज़ल्ट देखिएगा कि किस तरीके से आएगा। यहाँ ये हम आए और ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा है, ये देखें ये, अब वो क्या है, वो बैकग्राउंड फिक्स्ड है, ठीक है। ये देखें ये टेक्स्ट ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन बैकग्राउंड अपनी जगह पर है, ये देखें ये इस तरह से। जब मैं इसको स्क्रॉलिंग पर यहाँ पर ले रही हूँ तो ये देखें आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यानी कि एक इसके अंदर पैरालैक्स इफ़ेक्ट अगर आप देना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको अभी ये हटाकर मैं आपको इससे भी ज़्यादा अगर मैं इसमें टेक्स्ट लगा के दिखाऊं
250 वर्ड का लगा के दिखा दूँ। अब देखें, ये देखें, अब आपको और ज़्यादा अच्छे से शो होगा। ये देखें, बैकग्राउंड इमेज जो है वो हमारी फिक्स्ड हो चुकी है और हमारा टेक्स्ट जो है वो स्क्रॉल कर रहा है। ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड अटैचमेंट के थ्रू ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी वेबसाइट में बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड कलर का यूज़ करते हैं और उसकी जो जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो सकती थी, यानी कि जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको बता दी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको बैकग्राउंड इमेज यूज़ करना समझ में आ गया है तो ये बहुत मेन टॉपिक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें हम बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे हमारी वेबसाइट जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल रहेगी तो उनके साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।